देवऋषि नारद की जयंती पर कलमकारों साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देवऋषि नारद की जयंती लालसराय स्थित कलमकार भवन में सर्वेंद्र कुमार अवस्थी इंदु की अध्यक्षता में मनाई गई। सभी आए हुए पत्रकारों ने देवर्षि नारद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव ओम अंबर रहे। विशिष्ट अतिथि विनय सिंह कुशवाहा व कार्यक्रम का संचालन दिलीप कश्यप ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव ओम अंबर ने कहा, जो कल को आकार दे सके वो कलाकार, जो कल को प्रकाशित कर सके वो पत्रकार। उन्होंने कहा, प्रिंट मीडिया के सामने आज काफी चुनौतियां। समाचार पत्र में सच लिखना काफी चुनौतीपूर्ण है। समाचार पत्र में सच लिखना आज चुनौतियों से भरा। वर्तमान में सरकार की में निष्पक्षता का अभाव आज इसलिए ही पत्रकारिता में गिरावट आई, क्योंकि अब पत्रकार भी व्यावसायिक हो गए। अब सेवा भाव पत्रकारों में नहीं बल्कि व्यापारिक पत्रकार हो गए। समाजसेवी संजय गर्ग ने कहा, पत्रकारिता का मिशन काफी कठिन, कम साधन के बावजूद पत्रकार अपना अमूल्य समय देते। अंत में सभी पत्रकारों को पट्टिका उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ सर्वेंद्र कुमार अवस्थी ने सम्मानित किया। देवऋषि जयंती जो है हमारे पूर्वज जो हैं नारद जी की, उनकी हम लोग संपत्ति हैं। उनके कार्यक्रम में ये अपार कितनी बड़ी महानता की बात है कि आज मतलब कि सारे पत्रकारों को एक समूह होकर सबको बुला के और उनके चरणों में अर्पित के लिए पुष्पमाला का अर्पित किया और विधिवत उनका आह्वान करके उनको प्रणाम किया। पत्रकार जगत में जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा और क्या क्या निर्देश रहेंगे? उनके लिए केवल हमको ये बोलना है कि परम पूज्य नारद जी के निर्देशों के अनुसार उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और निष्पक्ष समाचार छापने के लिए अपना मतलब मूल्य समय प्रदान करें। आपने उनको पहला पत्रकार कहा, ध्यान रखिएगा। आप सबको याद दिला रहा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो उन विभूतियों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा। अगर वृक्षों में मुझे खोजने जाओ तो मैं पीपल का वृक्ष हूँ, जो कि सुबह और शाम रात हमेशा ऑक्सीजन देता है, जो जिंदगी देता रहता है, वो पीपल का वृक्ष मैं हूँ। और अगर देवर्षियों में, ध्यान रखिएगा, देवर्षि एक नहीं है, कई देवर्षि हैं। आपने बताया कि नारद जी भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक है, तो ये 10 देवर्षि कहे जाते हैं। उन देवर्षियों में उन्होंने अपने आप को नारद, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, वो बताया। नारद शब्द के अर्थ के साथ पत्रकारिता जगत किस तरह जुड़ता है, इसे मैं बताना चाहता हूँ। संस्कृत में नार शब्द का अर्थ होता है जानकारी, नार का अर्थ होता है ज्ञान, नार का अर्थ होता है जो कुछ भी जानकारी है वो, और दा का अर्थ हुआ देने वाला, जानकारी देने वाला, समय को समय की जानकारी देने वाला, समाज की जानकारी देने वाला व्यक्ति नारद है। और उस दृष्टि से हर पत्रकार उस संज्ञा की ओर जीता है, क्योंकि वो जानकारी देने के लिए अपने आप को दांव पर लगाता है। भैया चुप रहो, भैया थोड़ा देर, एक मिनट भैया, सब लोग शांत हो जाइए। एक शेर सुनिएगा, अचानक मुझे याद आया। स्थिति क्या है आज, अभी अभी आप लोगों ने चर्चा की। तूने चाहा नहीं, तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे अशार में ढल सकते थे, और हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में अपने, खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं। ये हमारी आज की स्थिति है जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और वो लोग जिन्होंने कलम को अपना ईमान बनाया, हमारे विनय भाई ने जिस तरह से बातें की, उनके ऊपर संकट है। लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं। माना घोर तमस है, भीषण अंधकार है, जहाँ शब्द है वहीं कहीं आलोक हुआ है। अंधेरा है लेकिन रोशनी का दरवाजा ये है, और वो रोशनी का दरवाजा हमारी कलम। माना गहन तमस है, भीषण अंधकार है, जहाँ शब्द है वहीं कहीं आलोक द्वार है। अब परिभाषा सुनिएगा। महान विभूति राष्ट्रीय कवि अंबर जी की उपस्थिति
हम सबको गौरवान्वित करती है। और प्रभात अवस्थी जी, भाई साहब, संजय गर्ग जी, आप सभी बड़े भाई पत्रकार बंधु सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज पत्रकारिता क्षेत्र में काफी चुनौतियां हैं। वर्तमान समय में बहुत ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज पत्रकारिता क्षेत्र में देश में एक आपातकाल जैसी स्थिति हो रही है। सरकारें पत्रकारिता पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का प्रयास कर रही हैं। आपने देखा होगा, यदि कोई पत्रकार किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ या किसी गौशाला का अगर वर्णन कर दे जो वहां की दशा है और भी कुछ मामला उजागर कर दे, तो समझो उस पत्रकार के खिलाफ प्रशासनिक मशीनरी मुकदमा लिखाने को तैयार हो जाती है। ऐसी आपात स्थिति आपने आजादी से आज तक नहीं देखी होगी। इस समय जो स्थिति देश में हालात ऐसे हैं जो पत्रकारों को सरकार दमन का कार्य कर रही है। लेकिन हम कलमकार किसी भी मायने में दबने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई सरकार से जारी रहेगी। किसी भी हाल में हम लोग दबेंगे नहीं, अपनी कलम की धार को तेज बनाए रखेंगे। खासतौर से मेरा ये निवेदन ये है कि अपने को निर्भीक बनाते हुए, निष्पक्ष रखते हुए अपने खबर को प्रकाशित करें, जिससे आपके मान सम्मान की रक्षा रहे। और साथ में अपने मान सम्मान बरकरार रखने के लिए आपको साइड में कुछ न कुछ कार्य करना होगा, क्योंकि आजकल विज्ञापन का दौर भी सरकार धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। उन्हीं लोगों को दे रही है जो सरकार की चापलूसी में मग्न है। अब पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय में भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं था। आज की स्थिति में यह है कि अगर आप जीएबीपी वगैरह मान्यता कराने जाएंगे तो आपसे बहुत मोटी रकम दी जाए, जो एक साधारण पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप साइड में अपना कोई कार्य भी करिए, तभी आप अपना मान सम्मान बरकरार रखिए। और दूसरी बात यह है कि हाल में ये आपने देखा होगा कि मेला रामनगरिया में